नमस्कार साथियों। सरकारी विद्यालयों में मासिक परीक्षा व्यावहारिक या नहीं, दिसंबर में होगी समीक्षा। 1 दर्जन जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए डीएम ने मांगा गया भवन। उसके बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में होने वाली मासिक परीक्षा कितनी व्यावहारिक है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी और शिक्षा विभाग अगले माह दिसंबर में ही मासिक परीक्षाओं का फलाफल जांचेगी। इन परीक्षाओं से बच्चे को कितना फायदा हो रहा है, इसकी समीक्षा के बाद इसे आगे जारी रखने या बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधान परिषद की दूसरी पाली में इसकी जानकारी दी और मंत्री ने कहा कि स्कूलों की ग्रेडिंग भी कराई जा रही है ताकि कमजोर प्रदर्शन करने वाले को चिन्हित कर विशेष ध्यान देते हुए वहां सुधार कराया जा सके। जदयू सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने अवकाश तालिका के अनुपालन को लेकर सवाल किया और जिस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और 6 लाख शिक्षक है जो तो कभी कभार प्रशिक्षण आदि में व्यावहारिक परेशानी आती है। और विधान पार्षद नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और डॉक्टर संजय कुमार सिंह के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी। उसके बाद स्कूलों में मासिक परीक्षा की समीक्षा करेगी सरकार। जो माननीय शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद में चर्चा की और नियुक्ति पद देने की मांग के लिए जीविका कैडर का प्रदर्शन। 5 साल पुरानी जीविका दीदियों के कर्ज माफी कैडर की नियुक्ति के पत्र के लिए पत्र देने के साथ मानदेय से कम 25,000 करने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को गर्दनी बाग विशाल में धरना प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के अध्यक्ष ने किया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर मंगलवार को शिक्षकों ने मिलर हाई स्कूल के पास प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य में लंबे समय के बाद शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया नियमित हुई है। बीएड, टीईटी, एसटीईटी और सीटीईटी आदि की योग्यता रखने वाले राज्य के 70,000 से अधिक अभ्यर्थी उम्र के कारण शिक्षक बनने से वंचित रह गए हैं। शिक्षा विभाग निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके हैं। अभ्यर्थियों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए आगामी चरणों में अवसर प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण आज से। राज्य के सरकारी स्कूलों में अनुसंधान नवाचार आधारित शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुल 147 शिक्षक और शिक्षक अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह प्रशिक्षण राइज स्टेम शिक्षा में अनुसंधान नवाचार में प्रेरणादायक भारत के तहत दिया जाएगी। और इसी कड़ी में बुधवार से एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज गांधी मैदान में पहले बैच की प्रशिक्षण की शुरुआत होगी और पहले बैच में 61 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं शेष का प्रशिक्षण 12 से 14 दिसंबर तक दिया जाएगा। 236 स्कूलों में नहीं मिल रहा है मध्याह्न भोजन। जिले के 236 स्कूलों में मध्याह्न भोजन कई दिनों से वंचित है। वित्त-रहित शिक्षकों को वेतन देने पर विचार करेगी सरकार। वित्त-रहित शिक्षकों अनुशिक्षण अनुदान संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन देने पर सरकार विचार करेगी और वित्त-रहित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों को अनुदान मद में दी जाने वाली राशि को वेतन पर खर्च करने वाली राशि का आकलन कराया जाएगा। वित्तीय स्थिति का आकलन और विश्लेषण कराने के बाद अनुदान के बदले वेतन देने पर विचार किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधान परिषद में भाजपा के नवल किशोर यादव इससे जुड़े गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर यह आश्वासन दिया। बीपीएससी आंगनबाड़ी सेविका का बेटा हुआ टॉपर। टॉपर की सूची में उज्जवल कुमार, बांकर, सर्वेश कुमार, शिवम कुमारी, पवन कुमार, विनीत कुमार, प्रक्रांति कुमारी, संदीप कुमार सिंह, रंजन भारती, चंदन कुमार और नीरज कुमार 5 पदों के लिए मिले योग्य उम्मीदवार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने मंगलवार को देर शाम 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतिम परिणाम किया, जिसमें सबसे ज़्यादा टॉपर उज्जवल कुमार बने। चुनाव हारे तो ईवीएम खरा और जीते तो चुप्पी सुप्रीम कोर्ट। रेलवे के 30 अफसरों और कर्मियों पर चलेगा केस। कब क्या हो? सितंबर 2021 में सामने आने पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई और 25 मई 2022 को जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दर्ज की गई थी। 27 जुलाई 2022 को भोला यादव और हृदयानंद यादव की हुई थी गिरफ्तारी। 7 अक्टूबर 2022 को 15 नामजद बनाने वाली दिल्ली कोर्ट में पहली चार्जशीट दायर। 3 जुलाई 2023 को दिल्ली कोर्ट ने दी दूसरी चार्जशीट दायर। 6 मार्च 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दायर। दानापुर रेल मंडल के भी 15 कर्मचारी। पहली चार्जशीट में लालू और राबड़ी समेत 15 नाम। पूरे मामले की जांच सीबीआई ने दायर की। अब तक 3 चार्जशीट सभी स्तर के 78 लोगों को बनाया गया
अभियुक्त 78 में से 30 आरोपी है। रेलवे पदाधिकारी और कर्मचारी, अब सिर्फ एक के खिलाफ मंजूरी मिलना बाकी। बीपीएससी साधारण परिवार के छात्रों की बड़ी छलांग। बिहार लोकसभा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के टॉपरों में अधिकतर साधारण परिवार के ताल्लुक रखते हुए जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टॉप किया, उनमें दो की मां तो आंगनबाड़ी सेविका है और इसके अलावा किसी के पिता सरपंच है तो कोई खेती किसान करता है। टॉप 10 शामिल एकमात्र महिला क्रांति कुमारी के पिता झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान आने वाले अभ्यर्थियों का ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इनमें सफल अभ्यर्थी हिंदुस्तान से बातचीत में भविष्य को अपनी योजनाओं की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के जिम्मेवार पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में 2473 फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। राज्य में 2473 पद का फार्मासिस्ट की बहाली जल्द होगी। बिहार फार्मेसी संवर्ग के 2473 पद पर बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी है। जल्द ही बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग मानव बल की संख्या बढ़ने और स्वास्थ्य की सेवाओं उन्नत प्रदान करने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। सोमवार को यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार फार्मासिस्ट की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फार्मासिस्ट दवाओं और उनके इस्तेमाल के विशेषज्ञ होते हैं। वे स्वास्थ्य देखभाल में पेशेवर होते हैं और दवाओं से जुड़े कई काम करते हैं। इन बहालियों में से स्वास्थ्य विभाग को और अतिरिक्त ताकत मिलेगी। फार्मासिस्ट दवाओं का भंडारण, संभालना, तैयार करना और वितरण करने का मुख्य कार्य करते हैं। उसके बाद शिक्षा भर्ती माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए करना होगा और इंतजार। बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट जल्द। बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा के रिजल्ट 1 से 2 दिन में जारी किया जाएगा। रिजल्ट का अंतिम रूप दिया जा रहा है और साक्षात की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आयोग के सचिव ने बताया कि रिजल्ट गुरुवार से शुक्रवार तक घोषित कर दिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 40,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग ने अब तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो सका है। अब तक बीपीएससी को नहीं भेजा गया। इसमें विषयों की संख्या ज़्यादा होने से विलम्ब हो रहा है। हालांकि अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए लगातार आयोग कार्यालय और शिक्षा विभाग चक्कर लगा रहे हैं। प्राथमिक और मध्य का रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों ने जल्द जारी करने की मांग की है। इधर आयोग ने सचिव सत्यनारायण प्रकाश शर्मा ने बताया कि इसे अभी शिक्षा विभाग से रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ है और रोस्टर प्राप्त होने के बाद 1 सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक ने की आत्महत्या, ट्रांसफर नहीं होने से थे तनाव में। डबुआ मोड़ के सामने पहाड़ी पर पेड़ से लटका मिला शव, मां ने दर्ज की कराई। प्राथमिक पिपरा डी हाई स्कूल में थे कार्यरत। यूपी के बनारस थाना क्षेत्र के भेलपुर मोहल्ले में थे निवासी। थाना क्षेत्र के केमुर पहाड़ी स्थित पहाड़ीपुरा हाई स्कूल बीपीएससी शिक्षक घनश्याम जायसवाल ने मंगलवार को आत्महत्या एक पेड़ के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह बनारस के भेलू मोहल्ला के निवासी थी। शिक्षक की मां नीलम देवी ने बुधवार को थाने में आवेदन दिया है कि जिसमें उन्होंने ट्रांसफर नहीं होने से तनाव के कारण हत्या करने की शिकायत की है। वह इकलौती बेटा था और इस संबंध में थाना अध्यक्ष कलाउद्दीन ने बताया कि डबुआ मोड़ के सामने पहाड़ी पर एक पेड़ लटका हुआ शिक्षक का शव मिला था। पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक घनश्याम जायसवाल हाई स्कूल पिपराडीह में पदस्थापित थे। वह स्कूल में ही रहते थे जहां से प्रतिदिन उपस्थिति बनाने के लिए वह करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित डबुआ घाट जाते थे। गांव के लोगों से उनके मधुर संबंध थे, लेकिन वह जंगल के स्कूल में रहने के कारण तनाव में थे। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है, परंतु अन्य एंगल से भी जांच की जा रही है और जांच के बाद इधर मां नीलम देवी ने आवेदन में बताया कि मेरा बेटा प्रतिदिन मुझसे ट्रांसफर की बात करता था। विगत जनवरी माह में ट्रांसफर नहीं हुआ तो और तनाव में आ गया। घनश्याम मेरा इकलौता बेटा था, मेरा सहारा छीन गया। वह डीओ मदन राय के कहा कि घटना की जानकारी मंगलवार को रात मिली थी और ट्रांसफर की बात उन्होंने कहा कि सरकार के नियम के आलोक में कुछ हो सकता था, अभी संभव नहीं है। स्कूलों से वंचित होंगे चिन्हित घर घर सर्वे। स्कूल के बाहर 6, 14, 15, 19 आयु वर्ग के गरीब बच्चों की पहचान के लिए गरीबवार सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर बुधवार को शहर में यह
कार्यक्रम किया गया। रसोईया अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं होंगे चयन। उसके बाद ये प्रमाण पत्र होंगे अनिवार्य। नए चयनित होने वाले रसोईया सहायक से अब जन्म तिथि का गणना के लिए कागजात प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इस कागजात के आधार पर ही जन्म तिथि की गणना की जाएगी। इसके तहत यदि रसोई नव चयनित रसोईया सहायक शिक्षित हो तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो लिया जाएगा। यदि नव चयनित होने वाले रसोईया सहायक के शिक्षित नहीं हो तो जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा और बिना इसके लिए चयन नहीं होगा। वहीं सरकारी परिसर पर कब्जा नहीं छोड़ा तो 6 माह का जेल। सरकारी परिसर पर अवैध कब्जा करना या सरकारी परिसर के आवंटन रद्द होने पर उसे खाली नहीं करने पर अब 6 महीने तक का जेल हो सकता है और 10,000 तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। जुर्माना और जेल दोनों भी हो सकता है। बिहार सरकार परिसर आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 में यह प्रावधान किया गया है। विधेयक पर विधानसभा में बुधवार को मुहर लगा दिया। इसमें स्पष्ट कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या फिर प्रदत्त शक्ति के तहत की जा रही कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तक सरकारी संपत्ति में आवंटी या लोजधारी से आवंटन किराया वसूली या बेदखल का कोई कठोर कानून नहीं था। संशोधन विधेयक के तहत सरकारी परिसर के आवंटन किराया वसूली और बेदखल को लेकर सजा के प्रावधानों को सख्त बनाया गया है। साथ ही नियमों को और स्पष्ट किया गया है। यही नहीं, सरकारी जमीन, मकान या किसी भी अन्य संपत्ति पर कब्जा करना या लीज पर लेने के बाद समय पर भुगतान न करने की स्थिति में संबंधित लोगों से सख्ती से निपटा जा सकेगा। 1956 का तहत का अधिनियम था कि प्रभावी विधानसभा की दूसरी पाली प्रारंभ होते ही वक्फ संशोधन बिल वापसी की मांग को लेकर विपक्ष के वेल प्रदर्शन के बीच भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने सदन में सरकारी जमीन, मकान और संपत्ति के संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया। मंत्री ने बताया कि सरकारी परिसर में का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से किराया वसूल करने, आवंटन निरस्त करने या फिर उक्त सरकारी संपत्ति से संबंधित व्यक्ति का बेदखल करने के लिए 1956 का अधिनियम प्रभावी था, परंतु समय के साथ कई नए आयाम और मुद्दे उत्पन्न हुए। प्राधिकार के आदेश के खिलाफ अपील। संशोधन विधेयक में सक्षम प्राधिकार के आदेश के खिलाफ संबंधित व्यक्ति 1 सप्ताह के अंदर विभाग के सचिव को अपील कर सकते हैं। सचिव अपील के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। अपील के बाद सचिव सक्षम प्राधिकार से रिपोर्ट लेंगे और फिर संबंधित व्यक्ति की बात सुनेंगे। अंत में अपने स्तर से उनकी जांच करेंगे और सचिव का आदेश अंतिम होगा। खाली करने के लिए नोटिस जारी होगा। यदि कोई व्यक्ति आवंटन आदेश, पट्टा, निपटान और लाइसेंस रद्द होने के बाद किसी सरकारी परिसर को अनधिकृत दखल में है तो सक्षम प्राधिकार निर्विवादित डाक द्वारा किसी अन्य माध्यम से नोटिस देकर परिसर खाली करने का आदेश देगा। नोटिस तामील होने की तिथि से 1 सप्ताह भीतर परिसर की खाली नहीं करता है तो उन पर कार्रवाई होगी। छात्र एवं युवा निर्देशालय अब का लाएंगे खेल निर्देशालय वारिस विधिक प्रतिनिधियों के दायित्व में अस्पष्ट। संशोधन के माध्यम से बकाया किराया, लीज, पट्टा जिस व्यक्ति के नाम है उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस से वसूलने का भी प्रावधान जोड़ा गया है और इसमें कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ क्षति के आवंटन आकलन के लिए किराए के बकाया के निर्धारण कार्रवाई की जानी है या की जा चुकी है, कार्रवाई के लिए जाने से पहले या उनके लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके व्यक्ति वारिस या विधिक प्रतिनिधियों के खिलाफ जैसा ही मामला हो कार्रवाई की जा सकेगी या जारी रखेगी। 10,000 तक का जुर्माना, जेल दोनों हो सकता है। 67 साल पुराने कानून में किया गया है संशोधन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और टीचर संबंधित जो भी न्यूज हम अपडेट लाते रहते हैं और वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद। आज एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हम आगे वीडियो बनाने का मौका हमको मोटिवेट मिले।